अगर आपके बजीज़ ब्रीडिंग में है, अगर आपके केज में एग्स है या फिर आप भी अपने यहाँ ब्रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर एग से छोटे छोटे बेबीज़ निकल चुके हैं, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ब्रीडिंग के बाद सिर्फ ये देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मटकी में कितने एग्स हैं या कितने चिक्स निकले हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स को क्या खिलाया जा रहा है, मतलब आप अपने बर्ड्स को क्या खिला रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ब्रीडिंग पेयर को बस नॉर्मल दाना दे दिया और काम ख़त्म, तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा कि ब्रीडिंग के बाद बजीज़ को क्या खिलाया जा सकता है, आप कौन सा फूड डेली दे सकते हैं, कौन सा फूड हफ्ते में कुछ बार दिया जा सकता है, फ्रेश फूड कितनी देर तक केज में रखना चाहिए, आप ग्रीन फूड में क्या दे सकते हैं, सॉफ्ट फूड भी दे सकते हैं, कैल्शियम कितना देना चाहिए, ये सब कुछ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें आपको अपने ब्रीडिंग पेयर को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, ये भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, आपको मेरे एक्चुअल ब्रीडिंग केजेस भी दिखाने वाला हूं, जहां 2 केज में ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही है और वाइट फीमेल की मटकी में छोटे छोटे बेबीज़ भी आ चुके हैं। और भाई अभी बच्चे छोटे हैं और इनकी आगे की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा कि ये कब निकले थे और कैसे निकले थे और कितने निकले हैं। तो चलिए दोस्तों, और मैं आपको उनकी फर्स्ट फ्लाइंग भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फिर स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग की टॉपिक की तरफ। आपके यहाँ ब्रीडिंग के बाद पेरेंट्स की डाइट नॉर्मल डेज से डिफरेंट क्यों हो जाती है? सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं। नॉर्मल डेज में बजीज़ अपने लिए फूड लेते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम सिचुएशन चेंज हो जाती है। फीमेल एग्स प्रोड्यूस करती है, मतलब फीमेल अंडे बनाती है। एग्स के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर एग्स हैच होते हैं और जब चिक्स हैच हो जाती हैं तो पेरेंट्स को सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी फीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी पेरेंट्स का काम डबल हो जाता है। इसलिए ब्रीडिंग के बाद डाइट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं अब तो बच्चे निकल गए हैं तो जितना ज़्यादा फूड दो उतना अच्छा। नहीं भाई, ज़्यादा फूड और अच्छी डाइट एक ही चीज़ नहीं होती। आप एक खाने का बर्तन फुल करके रख दो, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर वैरायटी नहीं है तो क्वांटिटी ज़्यादा होने के बावजूद डाइट बैलेंस नहीं होगी। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए फ्रेशनेस, वैरायटी, साफ़ सफाई और बर्ड्स का रेस्पॉन्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हर बजीज़ सेम फूड को सेम तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता। किसी को ग्रीन फूड पसंद है, आपका बजीज़ कोई सॉफ्ट फूड खाता है, कोई ग्रीन फूड खाता है, किसी को नया फूड देखकर ही डर लग जाता है। इसलिए डाइट में चेंजेस धीरे धीरे करना बेटर होता है। आपका बर्ड्स अगर किसी फूड को पहली बार में नहीं खाता तो इसका मतलब ये नहीं कि फूड खराब है। हो सकता है बर्ड को उसकी आदत ना हो, इसलिए नए फूड को स्लोली इंट्रोड्यूस करो, मतलब धीरे धीरे उस फूड को खिलाओ। और अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक फूड से, सीड मिक्स। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सिंपल रूटीन भी बताऊंगा जिसमें आप समझ पाओगे इन डिफरेंट फूड्स को दिन में कैसे अरेंज करना है। आपके बजीज़ की डाइट में सीड मिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है। अगर आपके ब्रीडिंग पेयर को नॉर्मल सीड मिक्स की आदत है तो ब्रीडिंग के बाद सडनली सीड मिक्स बंद करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, सिर्फ सीड मिक्स को कंप्लीट डाइट मत समझो। सीड मिक्स इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन वैरायटी भी इंपॉर्टेंट है। आपको सेफ वेजिटेबल, सेफ ग्रेन्स और सूटेबल सप्लीमेंट्री फूड्स का ऑप्शन भी रखना चाहिए। लेकिन ये सब एकदम से एक साथ देने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करो और बर्ड्स को ऑब्जर्व करो। मान लो आपने नया फूड्स केज में रखा और बजीज़ उसको टच ही नहीं कर रहा, तो क्या करना है, फूड को लेकर बर्ड्स को फोर्स नहीं करना, थोड़ा टाइम दो, बर्ड को फूड को देखने दो। होता ये है कभी कभी बर्ड पहले फूड को ऑब्जर्व करता है, फिर धीरे धीरे उसको ट्राई करता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, सीड मिक्स को भी फ्रेश और क्लीन जगह पर रखना चाहिए। अगर फूड में मॉइस्चर आ गया, मतलब उसमें नमी आ गई हो, या फूड कॉन्टामिनेटेड मतलब गंदा हो गया हो, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। फूड की क्वालिटी के साथ स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है। और भाई सीड मिक्स के साथ एक चीज़ हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का अच्छा और साफ पानी अवेलेबल होना चाहिए सीड मिक्स के साथ। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ब्रीडिंग सेटअप में इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। बर्ड्स को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होना चाहिए। वाटर कंटेनर को रेगुलरली क्लीन करो। अगर पानी में फूड गिर गया या पानी डर्टी हो गया तो फ्रेश वाटर रिप्लेस कर दो, मतलब जो गंदा पानी है उसको फेंक दो और उसकी जगह साफ़ पानी रख दो। होता ये कभी कभी हम फूड बॉल को क्लीन कर देते हैं, लेकिन वाटर बॉल को इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और वाटर में बिना प्रॉपर रीज़न के रैंडम सप्लीमेंट्स या मेडिसिन मिक्स करने की आदत भी मत बनाओ। अगर किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो प्रॉपर प्रोडक्ट इंस्ट्रक्शन या किसी एक्सपीरियंस बंदे या डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करो। और अब आता है डाइट का वो पार्ट जो ब्रीडिंग के टाइम बहुत यूज़फुल हो सकता है, ग्रीन फूड। लेकिन ग्रीन फूड के नाम पर एक मिस्टेक बिल्कुल मत करना, हर ग्रीन प्लांट बजीज़ के लिए सेफ नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रीन फूड की। ग्रीन फूड बजीज़ की डाइट में वैरायटी ऐड कर सकता है। सेफ वेजिटेबल और लीफी ग्रीन्स सूटेबल अमाउंट में दिए जा सकते हैं, मतलब कुछ सब्जियां और हरे पत्ते सूटेबल क्वालिटी और अमाउंट में दिए जा सकते हैं।
लेकिन सबसे पहला रूल, जो फूड देना है, जो ग्रीन फूड देना है, उसके सेफ़ होने के बारे में श्योर होना चाहिए। सिर्फ ग्रीन कलर देखकर कोई लीफ केज में मत रख दो, मतलब सिर्फ हरा रंग देखकर ही कोई भी पत्ता केज में मत रख दो। जिस पत्ते के बारे में आपको जानकारी है कि ये बजीज़ को खिला सकते हैं, सिर्फ उसी पत्ते को रखो। जैसे नीम का पत्ता, शहतूत का पत्ता, यूकेलिप्टस का पत्ता, और आप यहाँ तक बाजरा भी खिला सकते हो, अमरूद का पत्ता भी खिला सकते हो। और फ्रेश फूड देने से पहले अच्छी तरह वॉश करो। अब दूसरा रूल, क्वांटिटी, मतलब आपको कितना देना है। आपको एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रीन फूड देने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल पोर्शन से स्टार्ट करो, मतलब कुछ थोड़े हिस्से से स्टार्ट करो। बर्ड को ऑब्ज़र्व करो, अगर बर्ड कंफर्टेबली खा रहा है तो रूटीन में सूटेबल अमाउंट मेंटेन कर सकते हो। और तीसरा रूल, फ्रेशनेस। फ्रेश वेजिटेबल को केज में पूरे दिन के लिए मत छोड़ो, क्योंकि वार्म इन्वायरमेंट में फ्रेश फूड स्पॉइल हो सकता है। मतलब जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें जल्दी ख़राब हो जाता है। फूड देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फूड को टाइम पर रिमूव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता ही है, कुछ बजीज़ ग्रीन फूड को बहुत इंजॉय करते हैं, कुछ बर्ड्स पहले इग्नोर करते हैं और कुछ बर्ड्स सिर्फ एक पर्टिकुलर वेजिटेबल खाते हैं। इसलिए अपने बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बजीज़ क्या क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे। आपको अपने बर्ड्स की ईटिंग हैबिट समझनी होगी, और यही रीज़न है कि मैं बोलता हूँ इंटरनेट पर किसी और बर्ड का रूटीन कॉपी करके ब्लाइंडली फॉलो मत करो। मतलब इंटरनेट पर देखकर किसी भी बर्ड को देखकर ये मत सोचो कि हमारा बर्ड्स ये नहीं खा रहा, ये क्यों नहीं खा रहा, भाई इसका बर्ड तो खा रहा है, मैंने यूट्यूब पर देखा था। तो ऐसा नहीं होता। आप अपने ग्रीन फूड रख कर देखो कि आपका बर्ड्स कौन से फूड को अच्छे से खा रहा है। अपने बर्ड्स की कंडीशन और रेस्पॉन्स भी देखो। और अब ग्रीन फूड के बाद आता है सॉफ्ट फूड। यहाँ से ब्रीडिंग पेयर की डाइट और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ब्रीडिंग के टाइम बहुत सारे ब्रीडर सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करते हैं। बॉइल्ड एग बेस्ड एक ऑप्शन हो सकता है, मतलब उबला हुआ अंडा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और कुछ लोग सूटेबल ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड भी यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रेश फूड को फ्रेशनेस के साथ हैंडल करना ज़रूरी है। अगर आप उबला हुआ अंडा या कोई फ्रेश सॉफ्ट फूड दे रहे हो तो उसको केज में बहुत देर तक मत छोड़ो। फ्रेश फूड का रूल सिंपल रखो, 2 वर्ड्स को खाने दो और जो बचे उसे अप्रोप्रिएट टाइम के बाद रिमूव करो। उस बर्तन को अच्छे से साफ़ करो और अगले दिन फ्रेश फूड दो। और हाँ, पुराना फूड दोबारा यूज़ करने की कोशिश मत करो। और एक चीज़ और, अगर आप पहली बार सॉफ्ट फूड इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो बर्ड्स का रेस्पॉन्स ऑब्जर्व करो। हर बजीज़ के टेस्ट सेम नहीं होता, कुछ बर्ड्स इमीडिएटली एक्सेप्ट करेंगे, कुछ बर्ड्स इग्नोर करेंगे। फोर्स फीडिंग नहीं करनी, मतलब उनको ज़बरदस्ती नहीं खिलाना है। और अगर किसी फूड के बाद एबनॉर्मल ड्रॉपिंग्स, वीकनेस या वोमिटिंग या कोई अनयूजुअल बिहेवियर दिखे तो उस फूड को रोक देना चाहिए, आगे से नहीं खिलाना और डॉक्टर से अच्छे से एडवाइस लेनी है। क्योंकि डाइट का पर्पस बर्ड्स को हेल्दी रखना है, सिर्फ फूड की लिस्ट कंप्लीट करना नहीं। और अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ब्रीडिंग पेयर को सॉफ्ट फूड देना है, लेकिन क्या चिक्स को डायरेक्टली खिलाना चाहिए? नहीं। मतलब अपने यहाँ जो आपके बचीज़ के बच्चे हैं उनको डायरेक्टली सॉफ्ट फूड नहीं खिलाना चाहिए। छोटे बच्चों की फीडिंग पेरेंट्स करती है। आपका फोकस पेरेंट्स को सूटेबल डाइट और प्रॉपर केयर देने पर होना चाहिए। उनके बच्चों को अननेसेसरी हैंडल करना या डायरेक्ट फूड देने की कोशिश करना, स्पेशली बिगिनर्स के लिए सही अप्रोच नहीं है। अब चलिए बात आती है कैल्शियम ब्लॉक की। ब्रीडिंग के टाइम कैल्शियम की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके बजीज़ के अंडे बनने में और हड्डियों को मजबूती रखने के लिए कैल्शियम ब्लॉक अच्छा होता है। सूटेबल कैल्शियम सोर्स प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। आप सोचते हैं कैल्शियम ब्लॉक अच्छा है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सप्लीमेंट्स को ब्लाइंडली हाई क्वांटिटी में नहीं देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, कैल्शियम ब्लॉक देने के बाद आपको देखना है ब्रीडिंग पेयर की हेल्थ को सिर्फ फूड से जज नहीं करना चाहिए। वर्ड एक्टिव है या नहीं, नॉर्मल खाना खा रहा है या नहीं, नॉर्मल ड्रॉपिंग है या नहीं, ब्रीथिंग नॉर्मल है या नहीं, बिहेवियर नॉर्मल है या नहीं, ये सब आपको देखना पड़ता है। सिर्फ फीमेल नहीं, मेल को भी देखो कि वो अच्छे से एक्टिव है या नहीं। दोनों पेरेंट्स हेल्दी होंगे तो उनके बच्चे भी हेल्दी होंगे। अब चलिए आपको बताता हूँ कि आपको अपने बजीज़ को क्या नहीं खिलाना है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताने से पहले आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना सारे लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस आपको दिखाएंगे। अब आ गया वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ब्रीडिंग के बाद बजीज़ को क्या नहीं खिलाना चाहिए। सबसे पहले चॉकलेट बिल्कुल अवॉइड, मतलब आप अपने बजीज़ को चॉकलेट बिल्कुल नहीं खिलाएं। अपने बच्चों से कहें कि चॉकलेट उनके केस के आसपास भी नहीं भटकाएं। मतलब होता ये है कि कभी कभी आपके यहाँ पर बच्चे चॉकलेट खाते हैं और अपने बजीज़ को खिला देते हैं, तो उसमें कैफ़ीन होता है जो कि आपके बजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसको खाने से आपके बजीज़ की मौत भी हो सकती है।
और दोस्तों दूसरे नंबर पर बात आता है बहुत ही साल्टी फूड, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा नमक हो वो फूड भी आपको अपने बजीज़ को नहीं खिलाना है। और जिस फूड में बहुत ज़्यादा ऑयल और मिर्चें हों वो फूड भी नहीं खिलाना है। मतलब कुल मिलाकर ये है, जो फूड इंसान खाते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। बहुत ही नमक का, बहुत ही मिर्चों का और बहुत ही तेल का फूड अपने बजीज़ को नहीं खिलाना है। सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि किसी ने कमेंट में बोल दिया या यूट्यूब पर वीडियो में बोल दिया कि आपको ये खिला देना चाहिए, तो वो मत खिलाएं। किसी भी एक्सपीरियंस, मतलब किसी ऐसे बंदे से पूछ लीजिए जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, या किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आपको बजीज़ को क्या खिलाना है। सिर्फ वीडियो देखकर आपको भरोसा नहीं करना है कि क्या खिलाओ और क्या मत खिलाओ। अगर ऐसा नहीं है कि मैं भी सारा सच बता रहा हूँ, क्योंकि मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ। अगर आपको मेरी कोई बात झूठ लगे तो आप डॉक्टर से या किसी ऐसे बंदे से पूछ सकते हैं जिसको अच्छे से एक्सपीरियंस हो। एक बर्ड किसी फूड को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फूड हर बर्ड के लिए सेफ़ है। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक, बिस्किट खिला देते हैं, चिप्स खिला देते हैं, नमकीन खिला देते हैं, मसालेदार चीज़ें खिला देते हैं या मीठा खाना भी खिला देते हैं। ये सब इंसानों के खाने हैं, ये बजीज़ की प्रॉपर डाइट नहीं। आपको अपने बर्ड्स से प्यार है तो उन्हें वही दो जो उनके लिए सूटेबल है। थोड़ा सा वाली मेंटेलिटी से बचना, मतलब आप ये ना सोचो कि थोड़ा खिला देते हैं इसमें क्या ही हो जाएगा, तो आपका वही थोड़ा खिलाना बजीज़ के लिए जानलेवा हो सकता है। बर्ड का बॉडी साइज ह्यूमन से बहुत छोटा होता है, इसलिए ह्यूमन फूड का छोटा पोर्शन भी उनके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अगर आपको किसी फूड के बारे में डाउट है, पहले वेरीफाई करो फिर दो, ये रूल याद रखना। मतलब आप अगर कोई भी नया फूड खिला रहे हो अपनी बजीज़ को तो पहले वेरीफाई कर लो किसी डॉक्टर से या किसी अच्छे एक्सपीरियंसदार बंदे से, मतलब जो बहुत सालों से बजीज़ पालता हो, उससे पूछ सकते हैं कि भाई ये फूड हम खिला सकते हैं या नहीं खिलाएं, क्योंकि उसको मालूम होता है कि बजीज़ को क्या खाना पसंद होता है और क्या बजीज़ के लिए नुकसानदायक होता है और क्या फ़ायदेमंद होता है। तो अब चलिए बात करते हैं सिंपल डेली रूटीन जो आपके बजीज़ के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों डाइट रूटीन बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डाइट रूटीन बताने के बाद मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अपने यहाँ नहीं करनी है, जिससे आपके यहाँ अच्छी ब्रीडिंग हो जाएगी। तो चलिए अब आपको एक सिंपल डाइट रूटीन बताता हूं। मैं आपको एक सिंपल रूटीन समझाता हूं। सुबह सबसे पहले फ्रेश वाटर चेक करो, नॉर्मल सूटेबल सीड मिक्स अवेलेबल रखो, वर्ड एक्टिव है या नहीं ये देखो। उसके बाद सूटेबल फ्रेश फूड का स्मॉल पोर्शन दिया जा सकता है दिन में, वो भी दोपहर के टाइम। सेफ ग्रीन फूड का स्मॉल पोर्शन, मतलब थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हो सेफ ग्रीन फूड का। अगर आपका ब्रीडिंग पेयर सॉफ्ट फूड एक्सेप्ट करता है तो फ्रेश सॉफ्ट फूड दिया जा सकता है, लेकिन फ्रेश फूड को बहुत देर तक केज में मत छोड़ो। शाम को वाटर चेक करो, फूड चेक करो, जो बचा हुआ फ्रेश फूड है उसे हटा दो, और जो खाने के बर्तन हैं उनको साफ़ करो, और अपने बजीज़ का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करो। अपने यहाँ ये भी देखो चिक्स को पेरेंट्स फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ये ओवरऑल बिहेवियर से ऑब्ज़र्व करो। लेकिन हर थोड़ी देर में मटकी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बजीज़ को डिस्टर्ब कर सकता है और वो अपने बच्चों को फूड खिलाने से रुक भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि चिक्स प्रॉपरली फीड नहीं हो रहे हैं या पेरेंट्स अनयूजुअल बिहेवियर कर रहे हैं, तो गेस वर्क के बजाय अपने डॉक्टर को दिखाएं और उससे एडवाइस लेना बेहतर हो सकता है। मतलब खुद से कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि चिक प्रॉपरली फीड नहीं हो रहे हैं तो आप अपने हाथों से हैंड फीडिंग भी करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ 10 कॉमन मिस्टेक्स की। इन मिस्टेक्स को बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ सीड मिक्स पर डिपेंड करना, मतलब सिर्फ सीड मिक्स देना बेहतर नहीं होता। अब नंबर 2 बताता हूँ, सडनली डाइट चेंज करना, मतलब अचानक से आपको अपने बजीज़ का खाना चेंज नहीं करना है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में जा सकते हैं और खाना खाना छोड़कर वो बीमार भी हो सकते हैं। और मिस्टेक नंबर 3, ज़्यादा फ्रेश फूड एक साथ देना। मिस्टेक नंबर 4, फ्रेश फूड को बहुत घंटों तक केज में रखा छोड़ना, मतलब फ्रेश फूड जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसकी वजह से आपको उसको घंटों तक केज में रखा नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके बजीज़ बीमार हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, आपके यहाँ पानी गंदा होना, मतलब आप अपने केज में बिल्कुल भी पानी गंदा नहीं रखना है, अगर गंदा हो जाए तो उसको तुरंत चेंज कर देना है। मिस्टेक नंबर 6, अपने यहाँ कैल्शियम का लिक्विड फॉर्म में पानी में मिलाकर बहुत ज़्यादा देना, मतलब अगर आप अपने यहाँ सिर्फ कैल्शियम ब्लॉक लगा दोगे तो वही काफ़ी होता है ये कुछ लोग ये करते हैं कि अपने यहाँ लिक्विड फॉर्म में भी कैल्शियम ले आते हैं मेडिकल पे से और उसको पानी में मिलाकर देने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा भी बजीज़ को नुकसानदायक हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 7, ह्यूमन जंक फूड देना, मतलब उनको चाउमीन मोमोज खिला देना, ऐसी चीज़ें, मतलब चॉकलेट खिला देना। तो आप उनको जंक फूड नहीं देना है बिल्कुल भी, जो कि
इंसानों के लिए नुकसानदायक होता है तो आप सोच सकते हैं बजीज़ के लिए कितना नुकसानदायक होगा। अब चलिए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 8, कोई भी अननोन प्लांट्स या फूड एक्सपेरिमेंट करना। मतलब आप ये सोचते हैं कि आज अपनी बजीज़ को ये खिलाकर देखते हैं कि इसको खाएगा या नहीं। मतलब कोई भी अननोन प्लांट्स को बजीज़ को नहीं खिलाना है और कोई भी अननोन फूड भी बजीज़ को नहीं खिलाना है। मिस्टेक नंबर 9, मटकी को बार बार ओपन करना। अगर मटकी को बार बार ओपन करोगे तो आपके बजीज़ अंडों और बच्चों पे से उठ सकते हैं और उनको फीडिंग कराना छोड़ सकते हैं। तो मटकी को बार बार मत देखिए और अपने बजीज़ को डिस्टर्ब मत करिए, बिल्कुल भी उनको प्राइवेसी दीजिए। तो प्राइवेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बजीज़ की ब्रीडिंग के लिए। तो अब आखिरी मिस्टेक बताता हूँ। आखिरी मिस्टेक बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर वीडियो में यहाँ तक अगर आ गए हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अब चलिए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 10 की, आपके पेरेंट्स की हेल्थ को इग्नोर करना। मतलब आप अपने बजीज़ की हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जो पेरेंट्स बजीज़ होती हैं, मतलब जो ब्रीडिंग कर रहे होते हैं। और एक एक्स्ट्रा मिस्टेक, सिर्फ बच्चों पर फोकस करना और पेरेंट्स को भूल जाना। याद रखो, आपके यहाँ बच्चे खुद फूड नहीं ले रहे, पेरेंट्स उनके लिए फूड प्रोसेस करके फीड करते हैं। इसलिए चिक्स की हेल्दी ग्रोथ के पीछे पेरेंट्स की हेल्थ का भी बड़ा रोल होता है। और हाँ दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो की स्टार्टिंग याद रखी होगी तो मैंने शुरू में कहा था ब्रीडिंग के बाद सिर्फ ये देखना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मटकी में कितने एग्स हैं, कितने बच्चे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स की केयर, मतलब जो ब्रीडर पेयर है उसकी केयर करना। और अब आप समझ गए होंगे कि क्यों, क्योंकि पेरेंट्स हेल्दी होंगे, प्रॉपर फूड और फ्रेश वाटर मिलेगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा, उन्हें अननेसेसरी डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, तो आपके यहाँ बच्चों की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। और मेरे वाइट फीमेल के ये छोटे बच्चे आपने देख लिए होंगे, अभी तो सिर्फ बिगिनिंग है, मतलब अभी स्टार्टिंग है। आगे इनके फेदर्स आएंगे, ये बड़े होंगे, मटकी से बाहर निकलेंगे और फिर फर्स्ट फ्लाई करेंगे। तो ये सब अभी मैंने नहीं दिखाया आपको इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी वाइट वाली फ़ीमेल के बच्चे दिखाऊँगा कि वो कितने बड़े हो गए हैं, और जो मेरी 5 फीमेल और हैं उन्होंने कितने कितने अंडे दे दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे अंडे दिए, मैंने आज देखा था मटकी खोलकर, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ये वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।